Hi dear learners of English Greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to translate from Hindi and Urdu into English. और इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि एक ही जैसा मीनिंग दिखने वाला वर्ड वो जो हिंदी और उर्दू में होता है किस तरह से इंग्लिश में वेरियस फॉर्म्स लेता है और हमारी डे टू डे की जो एक्सप्रेशंस हैं हम उसको बहुत रियलिस्टिकली कन्वे कर पाते हैं। तो हम ट्रांसलेशन में आज जो हमने वर्ड चुना है वह चुना है पीना। तो पीना के कई सारे एस्पेक्ट्स हम अपनी ट्रांसलेशन में लेंगे कि हर जगह पीना का मतलब ड्रिंक नहीं होता जो अमूमन और आमतौर से लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आपको वर्ड मिलेगा पीना लेकिन उसके मीनिंग्स अलग अलग होंगे, उसके सेंस अलग होंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास है, वह सुबह चाय पीता है। तो हमें चाय पीने के लिए एक वर्ड याद रहता है और वो है ड्रिंक। तो हम आपको बता दें कि पीना जो यूज़ होता है वह एक्चुअली शराब के लिए यूज़ होता है। वह शराब बहुत पीता है, तो ही ड्रिंक्स टू मच। तो जब आप शराब का जिक्र करते हैं तो आप ड्रिंक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ड्रिंक अंडरस्टैंड कराता है कि ये बात सिर्फ शराब के लिए की जा रही है। आमतौर से हमारे इंडियन इंग्लिश में हम ड्रिंक को पीने की तरह से लेते हैं और उसमें शराब हमारा कोई पर्पज़ नहीं होती। बट जनरली हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ड्रिंक वर्ड है वो शराब के लिए आएगा। अगर आप यहाँ पर ड्रिंक लगा रहे हैं तो आपको वाइन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चाय जैसी चीज़ को, बेवरेज को पीने की बात है या शरबत को पीने की बात है तो वहाँ पर आप लगाते हैं पीने की इंग्लिश हैव। तो आप देख रहे हैं पीना कितनी तरह से हम यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे ही हैज़ टी इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ही हैज़ टी इन द मॉर्निंग। आप हैज़ की जगह यहाँ पर पीने और खाने में टेक भी यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर पीने के लिए ड्रिंक हर जगह यूज़ करना मुनासिब नहीं होता है। अब यहाँ थर्ड सेंटेंस में आप देखेंगे कि वह सिगरेट पीता है। अब यहाँ पीने का मतलब जैसे कि हमने कहा ऑलवेज ड्रिंक से रिलेटेड नहीं होता। तो आप यहाँ जिस तरह से हमने शराब के लिए ड्रिंक वर्ड यूज़ किया उसी तरह से धुएं के लिए हम स्मोक वर्ड यूज़ करते हैं। स्मोक हालांकि अपने आप में एक नाउन है लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह काम करेगा और हम कहेंगे ही स्मोक्स। अगर हम बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह के दूसरे धुएं को इनहेल करने की बात करते हैं तो स्मोक काफ़ी है। और अगर आप सिगरेट कहना चाहते हैं तो आप आगे सिगरेट लिख सकते हैं जब आपका मंशा या इरादा यह हो कि नहीं हमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार कुछ ऐसी चीज़ को शो करना है। अदरवाइज़ अगर आप केवल स्मोक को इनहेल करने की बात कर रहे हैं तो स्मोक वर्ड सफिशेंट है, इसमें सिगरेट, बीड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये बड़ा इडियोमैटिक सेंटेंस है, मुहावरेदार है, वह खून का घूंट पीकर रह गया। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि खून गिलास में करके आपने घूंट नहीं लगाया, तो यहाँ पर है कि उसने अपना गुस्सा बर्दाश्त किया। तो कई बार जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा की पॉइंट ट्रांसलेशन के अंदर ये होना चाहिए कि हम अपनी बात को एक नॉर्मलाइजेशन में ले जाएं। खून का घूंट पी कर रह गया इज इक्वल टू उसने बहुत बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त का मतलब बियर और बहुत सारे इसके वेज टू ट्रांसलेट हो सकते हैं। तो हम इसको एक नई तरह से ट्रांसलेट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ही सप्रेस्ड हिज एंगर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ड हमने सप्रेस्ड यूज़ किया और ना तो यहाँ पर ड्रॉट घूंट की आई, ना ड्रिंक की आई इंग्लिश, ना कर की आई और ना रह की आई और ना गया गो एंड गॉन आया। तो इसने इतना सारा आपका पार्ट ऑफ हिंदी कवर कर लिया अकेले वर्ड सप्रेस्ड ने। तो सप्रेस्ड वंस एंगर का मतलब होता है खून का घूंट पीकर रह जाना। तो यहाँ पर खून का घूंट पीने की इंग्लिश आएगी सप्रेस्ड, और एंगर को शो करता है तो आपकी ट्रांसलेशन बनेगी
he suppressed his anger। यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है खाओ पियो और मौज करो। अब देखते हैं यहाँ पर पीने की क्या बात आती है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। तो यहाँ पर खाना पीना इट मीन्स हमारी मर्जी से है, तो इसलिए आप ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी के रूप में इसे एक्सप्रेस करते हैं। अगला सेंटेंस है तुम मुझे पी जाओगे क्या। हम आमतौर से कहते हैं ऐसे देख रहे हो कि मुझे खा जाओगे क्या, तो इस तरह से आप अपनी ट्रांसलेशन करेंगे विल यू स्वेलो मी अप। तो ये बताता है कि क्या मुझे निगल जाओगे, क्या मुझे खा जाओगे। तो यहाँ पीने का मतलब जो है चग डाउन, निगल जाना है, खा जाना है। तो आप ये एक्सप्रेशन कहलाती है इडियोमेटिक, मुहावरेदार भाषा। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया इस रूप में। उसने दुश्मनों को पानी पिला दिया। पानी पिला दिया का मतलब यहाँ पर जाकर गिलास देकर पानी पिला देने से नहीं है। यहाँ पर पानी पिला दिया का मतलब है कि उनको हरा दिया। तो आप लिखेंगे ही डिफीटेड हिज एनिमीज। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मंशा होता है वहाँ पर पानी पिलाने से मतलब कुछ तेज़ और तर्रार होने से होता है कि भाई वह लड़का तो बिजनेस में सबको पानी पिला रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ क्लेवर एट हिज बिजनेस। तो यहाँ पर पिलाने का मतलब जो है इज़ RM के साथ क्लेवर, शार्प भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा और जो पर्पज़ है वो ये भी होता है कि वह आपको पानी पिला देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह आपको सबक सिखा देगा। तो आप पानी पिला देगा को इस तरह से भी लिख सकते हैं ही विल टीच यू अ लेसन। अब यहाँ पर है उसने दुश्मनों को पानी पिला दिया, तो आप इसको पास्ट इनडेफिनिट में ही टॉट द एनिमीज अ लेसन, इस तरह से भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अचार काफ़ी तेल पी चुका है, तो यहाँ पर अब पीने की क्या आएगी। जैसे कि हम कहें कि कपड़े हमने पानी में भिगोए, कपड़े पानी पी चुके हैं, तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे आइए देखते हैं। आर थोरोली सोक्ड इन ऑयल। तो थोरोली सोक्ड इन ऑयल, तो यहाँ पर पीने का मतलब आप एक वर्ड मीनिंग और यहाँ ऐड कर सकते हैं सोक, यानी आपने किसी चीज़ को पानी में भिगोया, उन्होंने पानी पी लिया, तेल में भिगोया, तेल उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर सोक या एब्जॉर्ब वर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन पिकल्स आर थोरोली सोक्ड इन ऑयल हुआ। और ट्रांसलेशन का मतलब जैसे ये निकाला जाता है कि जैसे हिंदी के वर्ड्स हैं सेम वैसे ही कुछ ट्रांसलेट करके इंग्लिश कर लें, ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर एक नई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 9। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि यह आदमी दिमाग बहुत पीता है या ये बहुत ही झक्की है, ये दिमाग बहुत खाता है। तो यहाँ पर पीने का मतलब इरिटेट करने से है, तो यहाँ पर आप एक वर्ड और बढ़ा लेंगे इरिटेट। तो आप कहेंगे दिस मैन या दिस बॉय या दिस पर्सन इरिटेट्स अ लॉट। तो यहाँ पर दिमाग पीने और खाने का मतलब इरिटेशन से हुआ, तो हमने वर्ब में इरिटेट यहाँ पर डाल दिया। ये कपड़ा बहुत पानी पीता है या ये चावल बहुत पानी पीते हैं, जब आप सोख करके रखते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लोथ है तो आप लिखेंगे दिस पीस ऑफ क्लोथ, या आप सीधा सा क्लोथ भी लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर, या आप कह सकते हैं मच वाटर। तो इस तरह से आपने पीने के बहुत सारे रूप देखे। अब हम कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस अपने ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे। कभी कभी वो हमारे सामने आती हैं और हमें उनके वर्ड्स तक पता नहीं होते कि हम अपने सेंटेंस में इसको सिंटेक्स में किस तरह से एडजस्ट करें। आइए देखते हैं कुछ फ्रेजेस। यहाँ पर हमारे सामने अब जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह के हैं
कि जिनके वर्ड्स एज इट इज़ हम लिटरली इंग्लिश में उनके मीनिंग्स लिखकर हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, बल्कि उनको किसी और तरह से कहना होता है। तो आइए फिर एक बार हम इस ट्रांसलेशन को लेते हैं। ये हमारे जो हमने आज का वर्ड चुना था पीना, उससे कुछ अलग हैं। तो इसको हम पहला एग्जाम्पल दोबारा से मानते हैं। उससे में उसकी खोपड़ी घूम गई, तो आप कहेंगे कि ही फ्लेव into a temper। he flew into a temper, तो यहाँ टेम्पर गुस्से को कहा गया है, और flew into मतलब एकदम से बह जाना है जज्बात में, गुस्से में। तो यहाँ पर flew into a temper ये एक एक्सप्रेशन फिक्स्ड है, और इस तरह के पार्ट ऑफ ए सेंटेंस को हम कोलोकेशन कहते हैं, जहाँ पर वर्ड्स हम अपने आप से बदल नहीं सकते हैं। तो गुस्से में उसकी खोपड़ी घूम गई। अब ना यहाँ तो आपको खोपड़ी की इंग्लिश लगानी पड़ी, आई मीन उसका दिमाग घूम गया, उसे गुस्सा आ गया, तो आप इसको एक्सप्रेस करेंगे ही फ्लेव इनटू अ टेम्पर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तरह की ट्रांसलेशन बनाते क्यों हैं। देखिए, अगर आप एक ही बात को कुछ इस तरह से कहते हैं कि उसको सुनकर गुस्सा आ गया, तो ये प्लेन इंग्लिश है। तो आप लिखेंगे ही गॉट एंग्री ऑन हियरिंग दिस। तो ही गॉट एंग्री बहुत ही लिटरल ट्रांसलेशन है, सीधे सीधे हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। लेकिन गुस्से में उसकी खोपड़ी घूम गई, इस सेंटेंस को सुनकर एक फील आता है कि सिचुएशन क्या थी। और एक्चुअली ये सारे रीजनल सेंटेंसेस हैं, हर एरिया में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस की जाती है अपनी बात। तो ये जो फीलिंग है, खोपड़ी जैसा वर्ड घूमना, तो ये एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करता है इन वर्ड्स के अंदर, ही फ्लेव इनटू अ टेम्पर। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। उसने मुझे अनसुना कर दिया, हमारा ये दूसरा सेंटेंस है। तो हम कहेंगे ही इग्नोर्ड मी। अब अनसुना कर दिया तो इसका मतलब है कि अटेंशन नहीं दिया। तो यहाँ अनसुना, एक अनसुना की हमारी एक वर्जन और है इसके मीनिंग का, अनसैड। भाई बड़े अनसुने दुख हैं, तो अनसैड सैडनेस, अनसैड पेन। लेकिन यहाँ अनसुना करने का मतलब इग्नोर से है, तो आप सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं, बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ही इग्नोर्ड मी, वह बिना पूछे कमरे में आ धमका। अब आ धमका जो एक्सप्रेशन है, ये बताती है कि ज़बरदस्ती थी, ज़ोर था, प्रेशर था, बदतमीज़ी थी, बुली कर रहे थे, इस तरह की एक्सप्रेशन है। तो हमारा जो इंग्लिश में एक्सप्रेशन आएगा वो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। एक तो हम कहेंगे ही केम इनटू द रूम फोर्सफुली, ये प्लेन इंग्लिश है। लेकिन अब हम इसको इसी तरह का एहसास पैदा करने वाला ट्रांसलेशन लेंगे। तो आप इसको ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करेंगे, ही बार्ज्ड इनटू द रूम। अब यहाँ पर जो धमकना जैसा वर्ड है, बिना पूछे जैसा है, तो यहाँ पर बिना पूछे की एक्सप्रेशन यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार्ज इनटू का मतलब ही बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती वाली मोशन और इमोशंस ये दे रहा है। तो यहाँ पर एक प्रेशर देना, बुली करने जैसी फीलिंग है। तो यहाँ पर ये वर्ड अपने आप में काफ़ी होंगे दोनों। तो इसमें बिना पूछे, विदाउट परमिशन अगर आप ना भी बोलें तो भी चलेगा। इसके बाद है उसने दुख में मुंह लटका लिया। तो यहाँ मुंह और लटकाना, तो अब लटकाने का मतलब तो हैंग होता है, और बहुत सारे लटकाने के मीनिंग्स पीने की तरह से होते हैं। लटकाने का मतलब किसी चीज़ को पेंडिंग में डाल देना भी होता है, बट अभी हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इस एक्सप्रेशन को समझना है कि वह दुख में चुपचाप होकर बैठ गया, कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है। तो हमारी ट्रांसलेशन बनेगी लटका लिया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हम लेंगे क्या, ही हैज़ पुल्ड अ लॉन्ग फेस। इंग्लिश में लॉन्ग लगाना ज़रूरी होता है इस तरह के इमोशन में। ही हैज़ पुल्ड अ लॉन्ग फेस, ठीक है, इन सैडनेस या बिकॉज ऑफ सैडनेस, जिस तरह भी आप एक्सप्रेस करना चाहें। और मुंह लटकाने की जो इंग्लिश है वो सल्क भी होती है। तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत समझ में आई होंगी। ये एक्सप्रेशंस आपको कैसी लगी
अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड सारी एस्पेक्ट, सारी फॉर्म्स और सारे टॉपिक्स से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल करा देंगे। तो मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में और कुछ दूसरे टॉपिक्स के साथ। तो बने रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।